नमस्कार दर्शकों, धार्मिक चमत्कार में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप सभी को वृंदावन के ठाकुर मदन मोहन जी की कहानी सुनाने वाले हैं, जिनकी डांट को सुनकर खुद नमक लेने पहुँचे भगवान श्री कृष्ण। वृंदावन में श्री सनातन गोस्वामी जी के सामने महावन में एक लीला हुई। उन्होंने देखा कि कुछ गोप बालक खेल रहे हैं और एक श्याम बालक श्री सनातन जी की ओर देखकर मुस्कुरा रहा है। भाई उस बालक को गले लगाने के लिए दौड़ पड़े और जैसे ही उसके पास पहुंचे तो वो बालक गायब हो गया। वो भाव विभोर होकर रोने लगे और मूर्छित होकर गिर पड़े। उन्हें एक सपना आया जिसमें उन्होंने उसी बालक श्री कृष्ण का रूप देखा। श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो मैं मथुरा में श्री परशुराम चौबे जी के घर में रह रहा हूँ। आप वहाँ जाइए और मुझे वहाँ से अपने साथ ले लीजिए। सनातन जी अगले दिन प्रातःकाल होते ही मधुकरी के निर्मित से श्री परशुराम चौबे जी के घर पर पहुँचे। वहाँ उनको उस बालक का श्री ठाकुर मदन मोहन जी के रूप में दर्शन हुआ। वो एकटक मदन मोहन जी को देखते रहे और उनसे आसक्त हो गए। सनातन जी वैसे तो कई दिनों में एक बार मधुकरी के लिए जाते थे, लेकिन मदन मोहन जी के दर्शन के लोभ से अब वो प्रतिदिन मधुकरी के लिए उसी घर में जाने लगे। वो मदन मोहन जी के दर्शन करते और घंटों खड़े होते और उनके सामने रोते रहते। एक दिन घर की वृद्ध माता ने देखा कि ठाकुर जी ने नेत्र से नेत्र मिलाई है। सनातन जी घंटों से खड़े हैं और रो रहे हैं उनके कृष्ण जी के नेत्रों से नेत्र मिलाकर। उनकी ऐसी प्रेममयी दशा देखकर वो बोली, बाबा इनको देख रहे हो, इनको मत देखो, ये सर्वनाश कर देते हैं। मेरा बहुत बड़ा परिवार था, सुख संपत्ति थी, परंतु ये जब से हमारे घर में आए हैं इन्होंने सब नाश कर दिया। मेरा परिवार मिट गया, मेरी सब संपत्ति चली गई, केवल मैं अकेली रह गई। ऐसा ही होता है, इसलिए पूज्य पाद श्री रूप गोस्वामी जी भी कहते हैं, अगर अपने परिवार से मोह ममता हो तो श्री राधा गोविंद देव जी से आंखें मत मिलाना। यदि आंखें मिला ली तो आप किसी काम के नहीं रहेंगे। सनातन जी ने कहा, माता जी आप इस चीज़ का परिचय ना दें, मैं भी इस स्थिति को जानता हूँ, मेरी भी यही दशा हो गई है। जब से इनकी प्रीति की है तब से मेरा सर्वनाश हो गया। मेरे निकट जो भी था वर्तमान में कुछ नहीं रहा। ये इन्हीं की नज़र का चमत्कार है। वृद्धा ने पूछा, ये आपको पसंद आ गई क्या? सनातन जी बोले, मैं तो पहले से ही इनके नेत्रों में बिक चुका हूँ। उन वृद्धा ने कहा कि मैं तो वृद्ध हो चली हूँ और मैं सोच रही थी कि अब इनकी सेवा कौन करेगा, क्योंकि मेरे परिवार में तो कोई बचा नहीं है। वृद्धा ने कहा, बाबा मैं तो वृद्ध हो चली हूँ, इनको मेरे बाद कोई ना कोई वैसे भी ले ही जाएगा। मेरे से पूजा सेवा अब बनेगी नहीं और मैं भी ऊब गई हूँ इनसे, क्योंकि मुझे इनसे कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ है। अगर लाभ प्राप्त होता है तो कम से कम नाती पोते तो होते इनकी सेवा के लिए, पर कोई नहीं बचा, केवल मैं ही अकेली बची हूँ। मेरी मृत्यु का समय आ रहा है, कोई ना कोई तो चाहिए इनकी सेवा के लिए। मैं इनको उसी की आसक्ति हूँ, मैं भी इनकी, जो इनसे प्यार करे। मैं भी इनको उन्हीं को देना चाहती हूँ जो इनसे प्यार करे। मुझे बड़ा संतोष हुआ आपके नेत्रों में इनके प्रति प्यार देखकर, प्रेम देखकर, कि आप इनकी प्रेम पूर्वक सेवा करेंगे। मैं इन्हें अपने नेत्रों से ओझल नहीं होने देना चाहती, परंतु बाबा अब मेरा शरीर बूढ़ा हो गया है, अब मुझसे सेवा हो नहीं रही मेरे ठाकुर जी की। मैं इन्हें अपने नेत्रों से ओझल नहीं तो कभी नहीं करती, परंतु बाबा अब मेरा शरीर बूढ़ा हो गया है, अब मुझसे सेवा हो नहीं सकती, इनको आप ले जाइए। श्री सनातन गोस्वामी जी ने कहा, मैया यदि ऐसी बात है तो इनको आप मुझे दे दीजिए, मैं इन्हें अपने संग ले जाऊंगा। वृद्धा माता जी ने रोकर ठाकुर जी को बार बार हृदय से लगाकर उन्हें श्री सनातन गोस्वामी जी को दे दिया। श्री सनातन गोस्वामी जी को अत्यंत प्रसन्न होकर ठाकुर मदन मोहन जी को श्रीधाम वृंदावन में ले आए। उन्होंने आदित्य टीला में श्री ठाकुर मदन मोहन जी महाराज को विराजमान किया। सनातन जी की दिनचर्या में उदर पोषण के लिए मधुकरी व्रती हफ्ते में एक दिन वो भोजन ले आते और कई दिनों तक उसका प्रयोग करते, परंतु अब कुटिया में ठाकुर जी आ गए थे तो अब श्री सनातन जी ठाकुर जी के भोग के लिए रोज आटा मांग के लाते और उनकी बाटी बनाकर ठाकुर जी को भोग लगाते और वही भोग वे खुद भी पाते।
ठाकुर जी को जब वह भोग अर्पित करते तो ठाकुर जी मुंह बनाते, क्योंकि चौबे जी की यहाँ उनको मलाई रबड़ी मिलती थी और यहाँ उनको सूखी बाटी मिल रही थी जिसमें नमक भी नहीं होता था। ठाकुर जी कुछ कह नहीं पाते थे, परंतु मुंह बनाते थे। एक दिन हिम्मत करके ठाकुर जी डरते हुए श्री सनातन गोस्वामी जी से बोले, बाबा ये सूखी बाटी मेरे गले से उतरती नहीं है। आप ये जली हुई बाटी मुझे भोग लगाते हो, मेरा पेट भी काम नहीं कर रहा और गले से नहीं उतर रही, थोड़ा सा नमक तो डाल दिया कीजिए। श्री मदन मोहन जी के मुख से ये सुनकर सनातन जी मुस्कुराए और बोले, देखो ठाकुर जी, मुझे चैतन्य महाप्रभु ने वृंदावन में बैराग से रहने की आज्ञा दी है। अब मैं समझ गया हूँ कि आप मुझे फिर फंसाना चाहते हैं। वैसे ही बचपन से ही आपका चटोरा स्वभाव है। आप कभी यशोदा मैया के द्वारा दिए हुए माखन से तृप्त नहीं होते थे, जब तक गोपियों के यहाँ जाकर बाल लीला करके 10 से 20 घरों में माखन नहीं पाते थे, आप तृप्त नहीं होते थे। आज आप कह रहे हो कि बाबा थोड़ा सा नमक मांग के लाना, फिर कहेंगे बाबा नमक तो हो गया, अगर थोड़ा घी में डुबो तो अच्छा होगा, फिर कहेंगे बाबा मीठा मिल जाता तो अच्छा होता। मैं इस चक्कर में कहाँ तक व्यवस्था करूँगा आपकी। मैं तो महाप्रभु की आज्ञा के अनुसार बैराग से ही रहूँगा। और आप ये जो मांगे रख रहे हैं, ये मांग आप खुद से चाहें तो पूर्ण कर लीजिए, मेरी तरफ से व्यवस्था होने वाली नहीं है। मैं वैराग्यपूर्ण ही रहूँगा। ठाकुर जी ने ये उत्तर सुना और कहा कि आप मुझे ये आदेश देते हैं कि मैं अपनी व्यवस्था खुद कर लूँ। श्री सनातन जी बोले, हाँ आप अपनी व्यवस्था कर लीजिए, हमें इसमें कोई परेशानी नहीं है। ठाकुर जी प्रसन्न हो गए। उसी समय मुल्तान देशवासी रामदास कपूर जी एक विशाल नौका में विविध रत्न, सेंधा नमक और काबुल के मेवा आदि भरकर यमुना के रास्ते आगरा जा रहे थे। आदित्य टीला के समीप यमुना जी थी। वहां पहुंचते ही नौका फंस गई और बहुत प्रयास करने पर भी नहीं निकली। नौका भला चलती कैसे। ठाकुर मदन मोहन जी यजमान जो पटाना चाहते थे। अब श्री रामदास कपूर जी परेशान हो गए। ठाकुर जी एक गोप बालक का वेश धारण करके उनके पास गए और कहा, सुनो ये नौका ऐसे नहीं निकलेगी, वो संत भगवान बैठे हैं उस वृक्ष के नीचे, वहाँ जाइए, दंडवत करिए और मन्नत मांगिए तो आपकी नौका निकल जाएगी। रामदास कपूर जी तत्काल श्री सनातन गोस्वामी जी के पास गए और वो प्रिया प्रियतम के चिंतन में डूबे हुए थे। उन्होंने कहा, साष्टांग प्रणाम किया और कहा, मेरी रक्षा कीजिए, मैं एक व्यापारी हूँ, मेरी नाव फंस गई है। मैंने हर उपाय करके देखा लेकिन मेरी नाव नहीं निकली। आप कृपा कर दीजिए, मैं आपके पास एक ब्रजवासी बालक के कहने पर आया हूँ। सनातन गोस्वामी जी ने ध्यान किया तो पता चला ठाकुर मदन मोहन जी ने उन्हें भेजा था। वो समझ गए कि ठाकुर जी ने यजमान पटा लिया है। सनातन गोस्वामी जी ने कहा कि वो ऊपर ठाकुर जी का मंदिर है, वहाँ जाकर मन्नत मांग लीजिए, आपका काम हो जाएगा। रामदास जी ठाकुर मदन मोहन जी के सामने गए और उनका सुंदर रूप देखते ही आसक्त हो गए। उन्होंने संकल्प लिया कि यदि नौका निकल जाए तो जितने रत्न मेवा आदि है सब बिकने से जो धन मिलेगा उससे ठाकुर मदन मोहन जी का मंदिर बनवा देंगे और उनके भोग की व्यवस्था कर देंगे। वो दर्शन करके आए और इस बार सहज ही नाव निकल गई, कोई धक्का भी नहीं लगाना पड़ा। रामदास कपूर जी सब सामान की बिक्री करके आए और आज जो मदन मोहन जी का लाल पत्थर का मंदिर था उन्होंने उसका निर्माण कराया और उनके भोग की व्यवस्था कर दी। इस तरह ठाकुर जी ने स्वयं ही अपने मंदिर और भोग की व्यवस्था कर ली। श्री सनातन गोस्वामी जी का नित्य नियम था कि वो वृंदावन से पैदल चलकर जाते थे, गोवर्धन की परिक्रमा करते थे और पैदल ही वापस आते थे। ठाकुर जी ने जब देखा कि उनका शरीर बहुत वृद्ध हो गया और कहा, अब आप दर्शन के लिए मत आया करिए, आपका शरीर वृद्ध हो गया। श्री सनातन गोस्वामी जी ने कहा, बिना परिक्रमा और बिना आपके दर्शन के मुझसे रहा नहीं जाएगा। इसके बाद ठाकुर जी स्वयं प्रकट होकर श्री सनातन गोस्वामी जी को एक शिला प्रदान की, जिस शिला पर श्री ठाकुर जी के चरण चिन्ह आज भी अंकित है, और कहा, बाबा आप इस शिला की परिक्रमा कर लिया करें। इसकी परिक्रमा से आपको संपूर्ण गिरिराज परिक्रमा का नियम पूर्ण हो जाएगा, आपको वैसे ही आनंद प्राप्त होगा। पावन शिला वर्तमान में श्री वृंदावन में राधा दामोदर जी के मंदिर में विद्यमान है। श्री सनातन गोस्वामी जी प्रतिदिन आदित्य टीला से श्री गोपेश्वर महादेव जी के दर्शन करने जाते थे। महादेव जी ने जब देखा कि वो एकदम वृद्ध हो गए
तो उनसे कहा कि आप रोज़ यहाँ गोपेश्वर मत आया करिए। श्री सनातन गोस्वामी जी ने कहा, मेरा आपके दर्शन का नियम है। शिव जी ने कहा, मैं मध्य में ही कहाँ प्रकट हो जाता हूँ। आज जो बनखंडी महादेव जी का मंदिर वृंदावन में उस रूप में श्री गोपेश्वर महादेव जी प्रकट हो गए और श्री सनातन गोस्वामी जी रोज उनके दर्शन के लिए जाने लगे। बंगाल में एक गरीब ब्राह्मण ने अपनी गरीबी से बहुत दुखी होकर धन प्राप्ति के लिए भगवान शंकर की आराधना की। भगवान शंकर जी प्रसन्न हुए और उनके सपने में आकर उन्हें आदेश दिया और कहा कि श्री वृंदावन धाम में श्री सनातन गोस्वामी जी नाम के एक महापुरुष निवास करते हैं। उनके पास पारस मणि है, वो आपको वह पारस मणि दे देंगे। वो ब्राह्मण आनंद में मगन होकर श्री वृंदावन धाम आए और श्री सनातन जी के वहाँ गए। उन्होंने जब श्री सनातन जी को देखा तो वह एक गुदरी और एक करवा लिए हुए थे और शरीर पर उन्होंने कौपीन पहना हुआ था। उनके मन में निराशा हुई कि जो खुद ऐसी गरीबी में रह रहे हैं वह उन्हें पारसमणि कैसे देंगे। उन्होंने सोचा कि भगवान शंकर के वचन झूठे नहीं हो सकते, तो वो उनके पास गए और जाके प्रणाम किया। सनातन जी ने ब्राह्मण से पूछा कि वे किस हेतु आए हैं। उन्होंने कहा कि मुझे भगवान शंकर ने भेजा है और कहा है कि आपके पास पारसमणि है और आप मुझे वो प्रदान करें। सनातन जी ने कहा, मैंने कभी उसे छुआ तो नहीं है, वो मेरे पास भी नहीं है। एक दिन यमुना स्नान करने जा रहा था तो पैर से टकरा गई थी, तो वह उसे रेती से ढक दिया था मैंने। ब्राह्मण ने कहा, आप कृपा करके मुझे बता सकते हैं कि वो पारसमणि कहाँ है। सनातन गोस्वामी ब्राह्मण को एक जगह ले गए और बोले, इसी जगह पर पारसमणि है, आप रेत हटाइए तो दिख जाएगी। जैसे ही ब्राह्मण ने वहाँ से रेत हटाई तो थोड़ी देर में चमकती हुई पारसमणि उन्हें मिल गई। ब्राह्मण को लगा कि परीक्षा करके देखूं कि कोई चमकदार पत्थर है या सही में पारसमणि है। उन्होंने एक लोहे की कील में पारसमणि का स्पर्श किया तो वह तत्काल स्वर्ण की हो गई। उनका मन बहुत प्रसन्न हो गए कि भगवान शंकर जी का वरदान सही हुआ। परंतु उन्हें विचार आया कि ये कैसे संत हैं जिन्होंने इतनी कीमती वस्तु को खुद से इतना दूर रखा है। उन्होंने ये प्रश्न सीधे श्री सनातन जी से पूछ लिया। श्री सनातन गोस्वामी जी ने कहा कि बहुत दौड़गोड़ है इस पारसमणि में, ना जाने कितनी मलिनताएं छुपी हैं इसमें, क्योंकि जब धन बढ़ेगा तो अहंकार बढ़ेगा, दोष बढ़ेंगे तो भगवत चिंतन छूटेगा। बहुत प्रकार के दोष है इसमें। इसका रजोगुण कहीं भी मुझ पर प्रभाव ना डाल दे, किसी भी तरह से मेरे भजन में विक्षेप ना डाले, इसलिए इसको दूर रखा है। और मेरे लिए ये किसी पत्थर से बढ़कर कुछ नहीं है, क्योंकि मेरे पास जो मणि है उस मणि के सामने ये मणि कुछ भी नहीं है। तत्काल वह ब्राह्मण बोले, महाराज आपके पास कौन सी मणि है। श्री सनातन जी बोले, इंद्रनील मणि श्याम मनोहर, श्री लाल बिहारी श्याम सुंदर रूपी मणि हमारे पास है। उन्होंने तत्काल श्री सनातन जी गोस्वामी के चरणों में प्रणाम किया और कहा, महाराज फिर आप ऐसी अपवित्र मणि हमें क्यों दे रहे हैं। आप मुझ पर कृपा करें और वही मणि मुझे दीजिए जो आपके पास है। श्री सनातन जी ने कहा कि इस मणि को यमुना जी में फेंकिए और यमुना स्नान करके आइए। आप अधिकारी हैं श्री कृष्ण प्रेम की, क्योंकि आपके ऊपर भगवान शिव की कृपा प्राप्त हुई है। आपको उन्होंने पारसमणि लेने के लिए नहीं भेजा था, भेजा तो इसी इंद्रनील मणि श्याम मनोहर के लिए था। पर आपको विश्वास हो जाए और आपकी समझ में आ जाए कि पारसमणि को भी त्यागने का सामर्थ्य श्री श्याम सुंदर के चरण अनुरागियों में होता है, इसलिए उन्होंने ये लीला करवाई है। जाइए स्नान करिए, आइए इस पारसमणि को यमुना में फेंक दीजिए। श्री सनातन गोस्वामी जी ने उन्हें दीक्षा दी, उन्हें भगवत संबंध से युक्त किया और निरंतर वो वृंदावन धाम वास करके भगवत चिंतन करते हुए भगवत धाम को प्राप्त हुए। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये सच्ची कहानी है। और अभी तक आपने हमारे चैनल धार्मिक चमत्कार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।